बीजेपी ने अमित शाह को बनाया है बंगाल का पर्यवेक्षक। आपको बता दें कि मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बीजेपी ने जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक बनाया है। असम में नायब सिंह सैनी बीजेपी के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी जीत के बाद अब सत्ता के गठन की तस्वीर काफी तेजी के साथ साफ हो रही है। बीजेपी ने इन दोनों राज्यों के लिए अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक की भूमिका दी गई है। यानी साफ है कि बंगाल में सरकार गठन की प्रक्रिया पर सीधे केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। हालांकि बात करें तो असम में भी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आपको बता दें कि लगातार जो नजरें हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बनाया गया है और अब उनके साथ नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे ये संकेत मिलता है कि बीजेपी किस तरीके से आपको बता दें कि काम कर रही है और हर स्तर पर संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बात करें तो आगे इन नियुक्तियों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किस चेहरे पर पार्टी भरोसा जताएगी और किस रणनीति के साथ आगे सरकार बढ़ेगी। फिलहाल इतना तय है कि बीजेपी अब जीत के बाद शासन की अगली पूरी तरीके से पारी को साफ तौर पर खेलने के लिए तैयार है। तो बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बना दिया है, मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। असम की बात करते हैं तो बीजेपी ने जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक बनाया है और सह पर्यवेक्षक के तौर पर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो कुल मिला के अब तैयारियां जोरों पर है और सरकार गठन की तैयारियों को लेकर जिस तरीके से खास तौर पर केंद्रीय नेतृत्व नजर बनाया हुआ है, मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि खास तौर पर बंगाल में सीएम फेस कौन होता है, जिसको लेकर अटकलें लगातार देखने को मिल रही है। दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। सौरभ, जिस तरीके से पर्यवेक्षकों के जो नाम है वो सामने आ चुके हैं, खासतौर पर अगर बंगाल की बात करते हैं, अमित शाह को कमान सौंप दी गई है। माना जाए कि अब जल्दी जो नामों की लगातार असमंजस की स्थिति फंसी हुई है वो साफ होगी। जी देखिए, बता दो आपको कि राजनीति हो या जीवन हो या समाज हो, मैसेज का खेल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हैं बंगाल चुनाव को लेकर। अब देखिए, उनकी जयंती है 9 तारीख को। तो भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाहती है पूरे बंगाल को कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण करके, कि जिस तरह से गुरु जी ने बताया था उन्हीं के विचारों पर सरकार चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? खुद ही अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो अब अमित शाह बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में जाएंगे और विधायक दल की जो बैठक है वो बैठक में करेंगे। उसके बाद मोदी का चुनाव का उत्पादन होगा। और इसकी खबर ये भी आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज हैं, महामंत्री हैं सुनील बंसल, वो देर शाम तक आज दिल्ली आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह पार्टी अध्यक्ष नहीं से आज हो सकता है देर शाम या कल सुबह उनकी मुलाकात हो और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो पहली बार देखिए, केंद्र में इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। आपको याद होगा 2021 में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे अमित शाह, वो नाराज गया था सबकी बार 200 पार। 2021 में भले 200 पार नहीं हुआ, लेकिन 2026 में 200 पार हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जीत बड़ी है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। और कल अपने प्रधानमंत्री की बातों से आपने देख लिया होगा कि बदलाव नहीं, बदलाव चाहिए, तो काम करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सनी बंसल आते हैं, भूपेंद्र यादव आते हैं, उसके बाद अमित शाह और नितिन नवीन के साथ उनकी बातचीत होगी तो आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। खास तौर पर अगर हम बैठकों की बात कर लेते हैं तो ये बैठकें अब कब शुरू हो सकती हैं, उनके लिए कोई तारीख निर्धारित हुई है क्या? देखिए, अभी जो समय दिया गया है कोलकाता में जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, वहाँ पर जो महामंत्री हैं सुनील बंसल वो बैठक लेंगे। और वो जब बैठक खत्म होगी, उस बैठक के बाद वो फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकलेंगे। और मैंने बताया कि हो सकती है आज देर शाम की बैठक हो या कल सुबह एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। तो जाहिर बात है विधायक दल की बैठक तो बुलानी है, किसके नाम पर मोहर लगनी है। देखिए, जाहिर बात है कि शुभेंदु अधिकारी का दावा जो है सबसे अधिक मजबूत है। नाम कई नाम है, खबर ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी और अनिल मिश्रा पॉल
इनको दिल्ली बुलाया जा सकता है बातचीत के लिए। बिल्कुल, और अब जो देखिए, हलचल है वो काफी तेज है। ठीक है